हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम जी के क्लास में दोबारा से। एंड आज हम लेके आए हैं इसका पार्ट 7 और इसमें भी 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन किया हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे तरह के एग्ज़ाम्स में, जिसमें आरपीएससी, रीट, एसएससी और बैंक एग्ज़ाम है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब आगे के पार्ट हम अपलोड करेंगे तो आपको इसके नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एंड देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी के थान किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। मतलब कि जो लोक देवता गोगा जी हैं उनके जो मंदिर हैं या जो थान है वो किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है खेजड़ी, दूसरा जो ऑप्शन है वो है पीपल, तीसरा जो ऑप्शन है वो है बरगद और जो चौथा ऑप्शन है वो है नीम। तो इसका जो सही आंसर है वो है खेजड़ी, यानी लोक देवता गोगा जी के जो थान या मंदिर है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है शीतला माता, दूसरा जो ऑप्शन है वो है दुर्गा माता, तीसरा जो ऑप्शन है वो है आवड़ माता और जो चौथा ऑप्शन है वो है नागणेची माता। तो इसका जो सही आंसर है वो है आवड़ माता, यानी सुगन चिड़ी है वो आवड़ माता जो लोक माता है उनका स्वरूप माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, राजस्थान में सती रूप कंवर है वो किस गांव के रहने वाली थी। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है देवराला सीकर, दूसरा जो ऑप्शन है वो है मेनाल भीलवाड़ा, तीसरा जो ऑप्शन है वो है मैंसर झुंझुनू और जो चौथा ऑप्शन है वो है केथुन कोटा। तो इसका जो सही आंसर है वो है देवराला सीकर, यानी राजस्थान में जो सती रूप कंवर है वो देवराला सीकर की रहने वाली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, मदिल एक प्रकार का क्या है। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला है एक पगड़ी या एक आभूषण, या तीसरा जो ऑप्शन है वो है एक लोकगीत और जो चौथा जो ऑप्शन है वो है एक लोक नृत्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है पगड़ी, यानी मदिल जो है वो एक प्रकार की पगड़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं, किस आभूषण का संबंध है वो महिलाओं के पैरों से नहीं है। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है नेवरी, दूसरा जो ऑप्शन है वो है पूछिया, तीसरा जो ऑप्शन है वो है हिरणामेन और जो चौथा ऑप्शन है वो है आंवला। तो इसका जो सही आंसर है वो है पूछिया। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं, राज दरबार में पंक्ति बनाकर बैठने की जो परंपरा है उसको क्या कहते थे। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है पूरब, दूसरा जो ऑप्शन है वो है पसीब, तीसरा जो ऑप्शन है वो है मिसल, चौथा जो ऑप्शन है वो है नाजर। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिसल, यानी राज दरबार में पंक्ति बनाकर बैठने की जो परंपरा है उसको मिसल कहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर सातवां देखते हैं, मोर नृत्य है वो किस जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है गुर्जर, दूसरा जो ऑप्शन है वो है भील, तीसरा जो ऑप्शन है वो है मीणा और जो चौथा ऑप्शन है वो है नट। तो इसका जो सही आंसर है वो है नट, यानी मोर नृत्य है वो नट जो जाति है उसकी स्त्रियों द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आठवां देखते हैं, गिंधड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है शेखावटी, दूसरा जो ऑप्शन है वो है मेवाड़, तीसरा जो ऑप्शन है वो है मेवात और जो चौथा ऑप्शन है वो है मारवाड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है शेखावटी, यानी गिंधड़ जो है वो शेखावटी का एक लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर नौवां देखते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य है वो कौन करता है। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला जो ऑप्शन है वो है केवल पुरुष, दूसरा जो ऑप्शन है वो है केवल महिला, तीसरा जो ऑप्शन है वो है पुरुष व महिला साथ में करते हैं और जो चौथा जो ऑप्शन होगा घोड़ों के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है केवल पुरुष, यानी कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, राजस्थान संगीत अकादमी है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा जो ऑप्शन है वो है जोधपुर, तीसरा जो ऑप्शन है वो है अलवर और जो चौथा ऑप्शन है वो है जैसलमेर। तो इसका जो सही आंसर है वो है जोधपुर, यानी राजस्थान संगीत अकादमी जो है वो जोधपुर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं, थेवा कला का केंद्र है वो इनमें से कौन सा है। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है नागौर, दूसरा जो ऑप्शन है वो है बस्सी, तीसरा जो ऑप्शन है वो है पुष्कर और जो चौथा ऑप्शन है वो है प्रतापगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रतापगढ़, यानी थेवा कला का जो केंद्र है वो प्रतापगढ़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की कठपुतलियों का प्रचलन है। तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला जो ऑप्शन है वो है चार कठपुतली, दूसरा जो ऑप्शन है वो है पांच कठपुतली,
और जो तीसरा जो ऑप्शन है वो है 10 कठपुतली, चौथा जो ऑप्शन है वो है 8 कठपुतली। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 कठपुतली, यानी भारत में मुख्यतः 4 तरह की जो कठपुतली है उनका प्रचलन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पद्मश्री महेश राज सोनी है वो की उनकी किस क्षेत्र में पहचान है? तो इसके जो 4 जो ऑप्शन है उसमें से पहला जो ऑप्शन है वो मूर्ति कला में, दूसरा जो ऑप्शन है वो लोक कला में, तीसरा जो ऑप्शन है वो है लोक नृत्य में, चौथा जो ऑप्शन है वो है थेवा कला में। तो इसका जो सही आंसर है वो है थेवा कला में, यानी जो पद्मश्री महेश राज जो सोनी है उनका थेवा कला के अंदर थेवा कला जो क्षेत्र है उसके अंदर उनकी पहचान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गुप्त काल का जो खगोल शास्त्री जो भीनमाल का रहने वाला था, इनमें से जो 4 जो ऑप्शन है उनमें से ये कौन है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है वराहमिहिर, दूसरा जो ऑप्शन है वो है ब्रह्मगुप्त, तीसरा जो ऑप्शन है वो है आर्यभट्ट और जो चौथा ऑप्शन है वो है सुश्रुत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रह्मगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अजमेर शहर की स्थापना है वो किसने की थी? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है राजा भारमाल ने, दूसरा जो ऑप्शन है वो है अजय राज ने, तीसरा जो ऑप्शन है वो है अजय पाल ने और जो चौथा जो ऑप्शन है वो है पृथ्वीराज चौहान ने। तो इसका जो सही आंसर वो है अजय राज ने, यानी अजमेर शहर की जो स्थापना है वो अजय राज ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य है वो कौन सा था? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहला जो ऑप्शन है वो है बीकानेर, दूसरा जो ऑप्शन है वो है भीनमाल, तीसरा जो ऑप्शन है वो है जैसलमेर और जो चौथा जो ऑप्शन है वो है अलवर। तो इसका जो सही आंसर वो है भीनमाल, यानी चावड़ों का जो सबसे प्राचीन राज्य था वो भीनमाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कोटा राज्य का संस्थापक है वो इनमें से कौन सा है? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है राव मुकुंद सिंह, दूसरा जो ऑप्शन है वो राव माधो सिंह, तीसरा जो ऑप्शन है वो है राव रतन सिंह और जो चौथा ऑप्शन है वो है जालिम सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है राव माधो सिंह, यानी कोटा राज्य का जो संस्थापक है वो राव माधो सिंह थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कवि वृष की जो उपाधि है वो किस राजा को दी गई थी? तो इसके जो 4 ऑप्शन है वो है पहला ऑप्शन है अभय सिंह, दूसरा जो ऑप्शन है वो है मूंज, तीसरा जो ऑप्शन है वो प्रताप सिंह, चौथा जो ऑप्शन है वो है राव जोधा। तो इसका जो सही आंसर वो है मूंज, यानी जो मूंज है उनको कवि वृक्ष की जो उपाधि है वो दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है कोटा व झालावाड़, दूसरा जो ऑप्शन है वो है कोटा व बूंदी, तीसरा जो ऑप्शन है वो है अलवर व भरतपुर और चौथा जो ऑप्शन है वो है धौलपुर व भरतपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोटा व बूंदी, यानी राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 में जो दास प्रथा है उस पर रोक लगाने वाली जो रियासत थी वो है कोटा व बूंदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। डीग के महलों का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है महाराजा जवाहर सिंह ने, दूसरा जो ऑप्शन है वह महाराजा सूरजमल ने, तीसरा जो ऑप्शन है वह महाराजा बदन सिंह ने, चौथा जो ऑप्शन है वह महाराजा मान सिंह ने। तो इसका जो सही आंसर हुआ है महाराजा सूरजमल ने, यानी डीग के जो महल हैं उनका निर्माण वो महाराजा सूरजमल ने करवाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो इसके जो 4 जो ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है वीरमदेव, दूसरा जो ऑप्शन है वो है शीतलदेव, तीसरा जो ऑप्शन है वो है हमीरदेव और जो चौथा ऑप्शन है वो है कानड़देव। तो इसका जो सही आंसर वो है कानड़देव, यानी अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय के समय वहाँ के शासक कानड़देव थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किस महाराणा का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? किस महाराणा को पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो इसका जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है राव मालदेव, दूसरा जो ऑप्शन है वह राव चंद्रसेन, तीसरा जो ऑप्शन है वह है मोटा राजा उदय सिंह और जो चौथा ऑप्शन है वह है अमर सिंह राठौर। तो इसका जो सही आंसर है वह है राव चंद्रसेन, यानी राव चंद्रसेन जो है महाराणा जो है उनको पथ प्रदर्शक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। रूठी रानी के जो नाम से है वो कौन प्रसिद्ध है? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है उमादे, दूसरा जो ऑप्शन है वो है रूपादे, तीसरा जो ऑप्शन है वो हंसाबाई और जो चौथा जो ऑप्शन है वो है जोधाबाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है उमादे, यानी जो रूठी रानी के नाम से हैं वो उमादे प्रसिद्ध हैं, या जो उमादे हैं उनको रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24वां है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? तो इसके जो 4 ऑप्शन हैं उसके पहला ऑप्शन है वो है राव जोधा, दूसरा जो ऑप्शन है वो है राव विक्का, तीसरा जो ऑप्शन है वो है राव सिंहा और जो चौथा जो ऑप्शन है वो है राव चुंडा। तो इसका जो सही आंसर है वो है राव सिंहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक है वो कौन थे?
तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है प्रताप सिंह, दूसरा जो ऑप्शन है वो है विनय सिंह, तीसरा जो ऑप्शन है वो है राय मुरारी दास, चौथा जो ऑप्शन है वो है जय सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है विनय सिंह। यानी 1857 की क्रांति के समय अलवर के जो शासक थे उनका नाम विनय सिंह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26वां देखते हैं। गोरा बादल वो नवलखा बुर्ज है वो कहाँ पर है? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा जो ऑप्शन है वो है कुंभलगढ़, तीसरा जो ऑप्शन है वो है जालोर, चौथा जो ऑप्शन है वो है रणथंभौर। तो इसका जो सही आंसर हुआ है चित्तौड़गढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 27वां देखते हैं। जूनागढ़ महल है वो कहाँ पर है? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है जैसलमेर में, दूसरा जो ऑप्शन है वो है डूंगरपुर में, तीसरा जो ऑप्शन है वो है बांसवाड़ा में, चौथा जो ऑप्शन है वो है अलवर में। तो इसका जो सही आंसर हुआ है डूंगरपुर में, यानी जूनागढ़ का जो महल है वो इनमें से डूंगरपुर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28वां देखते हैं। राजमंद में कौन सा किला है? इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है जूनागढ़ किला, दूसरा जो ऑप्शन है वो है खंडहर किला, तीसरा जो ऑप्शन है वो है कुंभलगढ़ किला, और जो चौथा ऑप्शन है वो है तारागढ़ किला। तो इसका जो सही आंसर हुआ है कुंभलगढ़ किला, यानी राजसमंद में कुंभलगढ़ किला है वो राजसमंद में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29वां देखते हैं। बाला किला राजस्थान के किस जिले में है? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा जो ऑप्शन है वो है अलवर, तीसरा जो ऑप्शन है वो है अजमेर, और जो चौथा ऑप्शन है वो है जोधपुर। तो इसका जो सही आंसर वो है अलवर, यानी बाला किला है वो राजस्थान के अलवर जिले में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया था? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है 25 फरवरी 1568 में, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 28 फरवरी 1572 में, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 6 जून 1575 में, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 15 जनवरी 1576 में। तो इसका जो सही आंसर वो है 25 फरवरी 1568 में, यानी अकबर ने चित्तौड़ के किले पे 25 फरवरी 1568 में अधिकार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31वां देखते हैं। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी परंतु वह असफल हुआ था। तो इनमें से जो चार ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है लोहागढ़ भरतपुर, दूसरा जो ऑप्शन है वो है बाला किला अलवर, तीसरा जो ऑप्शन है वो है मांडलगढ़, और जो चौथा ऑप्शन है वो है अचलगढ़ आपू। तो इसका जो सही आंसर हुआ है लोहागढ़ भरतपुर, यानी जो अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक था उसने जो 5 बार चढ़ाई की थी परंतु वो असफल हुआ था, तो वो जो किला था या उस किले का नाम था वो था लोहागढ़ भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 32वां देखते हैं। विजय स्तंभ है वो किस दुर्ग में है? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है जालोर दुर्ग, दूसरा जो ऑप्शन है वो है आमेर दुर्ग, तीसरा जो ऑप्शन है वो है चित्तौड़ दुर्ग, चौथा जो ऑप्शन है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इसका जो सही आंसर हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यानी विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33वां देखते हैं। लोहागढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है सवाई माधोपुर में, दूसरा जो ऑप्शन है वो है धौलपुर में, तीसरा जो ऑप्शन है वो है भरतपुर में, और जो चौथा ऑप्शन है वो है सिरोही में। तो इसका जो सही आंसर हुआ है भरतपुर में, यानी लोहागढ़ जो दुर्ग है वो भरतपुर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34वां देखते हैं। अभी कुछ समय पहले राजस्थान सरकार ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में जो प्रस्ताव भेजने का निर्णय किया है उसकी संख्या कितनी है? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला जो ऑप्शन है वो 12 किले, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 15 किले, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 7 किले, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 8 किले। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7 किले। यानी हाल ही में जो राज्य सरकार ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों की जो विश्व धरोहर है उनको और अभी यूनेस्को में एक विश्व धरोहर के रूप में दर्जा देने के लिए प्रस्ताव भेजा है। तो टोटल जो किले हैं उनकी संख्या जो है वो है 7 किले। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं। तारागढ़ किला है वो कहाँ पे स्थित है? तो इसके जो चार ऑप्शन है इसमें से पहला ऑप्शन है अजमेर में, दूसरा जो ऑप्शन है वो है अलवर में, तीसरा जो ऑप्शन है वो है करौली में, और जो चौथा ऑप्शन है वो बीकानेर में। इसका जो सही आंसर वो है अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 36वां देखते हैं। इनमें से किस दुर्ग को जल दुर्ग के रूप में पहचाना जाता है? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है जैसलमेर दुर्ग, दूसरा जो ऑप्शन है वो नागौर दुर्ग, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है दौसा दुर्ग, चौथा जो ऑप्शन है वो है गागरोन दुर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो है गागरोन दुर्ग, यानी गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग के रूप में पहचाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37वां देखते हैं। मंडोर के प्रतिहार जो है वो किस वंश के माने जाते हैं? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें पहला जो ऑप्शन है वो है क्षत्रिय, दूसरा जो ऑप्शन है वो है वैश्य, तीसरा जो ऑप्शन है वो है शूद्र, और जो चौथा ऑप्शन है वो है ब्राह्मण। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्षत्रिय। चलिए क्वेश्चन नंबर 38वां देखते हैं। भोज मिहिर भोज जो है वो किस वंश का शासक था? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है वो है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा जो ऑप्शन है वो है चाहमान,
तीसरा जो ऑप्शन है वो है परमार, और जो चौथा ऑप्शन है वो है गोहिल। तो इसका जो सही आंसर वो है गुर्जर प्रतिहार, यानी जो भोज हैं, भोज जो हैं, जिनको मिहिर भोज बोला जाता है, वो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39वां देखते हैं। 1517 में महाराणा सांगा व दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है बाड़ी का युद्ध, दूसरा जो ऑप्शन है वो है खातौली का युद्ध, तीसरा जो ऑप्शन है वो है खानवा का युद्ध, और जो चौथा ऑप्शन है वो है बयाना का युद्ध। तो इसका जो सही आंसर है वो है खातौली का युद्ध, यानी 1517 में महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी है उसके मध्य जो हाड़ौती सीमा पर युद्ध हुआ था उसका नाम खातौली का युद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40वां देखते हैं। महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय मालवा का शासक है वो कौन था? तो इसके जो चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है महमूद खिलजी, दूसरा जो ऑप्शन है वो है नसीरुद्दीन, तीसरा जो ऑप्शन है वो है महमूद खान, चौथा जो ऑप्शन है वो है साहिब खान। तो इसका जो सही आंसर है वो है नसीरुद्दीन, यानी महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय मालवा का जो शासक था वो नसीरुद्दीन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41वां देखते हैं। मेहरानगढ़ का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो इसका जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है राव चूड़ा ने, दूसरा जो ऑप्शन है वो राव सिंहा ने, तीसरा जो ऑप्शन है वो राव जोधा ने, और जो चौथा ऑप्शन है वो है रणमल ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है राव जोधा ने, यानी मेहरानगढ़ जो है उसका निर्माण राव जोधा ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42वां देखते हैं। बापा रावल का जो मूल नाम है वो क्या था? तो इसके जो चार जो ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है गुहादित्य, दूसरा जो ऑप्शन है वो है महेंद्र, तीसरा जो ऑप्शन है वो है कालभोज, और जो चौथा ऑप्शन है वो है अलट। तो इसका जो सही आंसर है वो है कालभोज, यानी बापा रावल का जो मूल नाम है वो कालभोज था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर देखते हैं। राव जोधा ने जोधपुर शहर है वो कब बसाया था? तो इसका जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है 1459 में, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 1438 में, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 1454 में, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 1440 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1459 में, यानी राव जोधा ने जोधपुर को 1559 में बसाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44वां देखते हैं। जयपुर को गुलाबी नगर है किस शासक द्वारा दिया गया? सॉरी, जयपुर को गुलाबी रंग है वो किस शासक द्वारा दिया गया? तो इसके जो चार ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है वो सवाई राम सिंह सेकंड, दूसरा जो ऑप्शन है वो माधो सिंह, तीसरा जो ऑप्शन है वो सवाई मान सिंह, चौथा जो ऑप्शन है वो सवाई प्रताप सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है सवाई राम सिंह सेकंड, यानी जयपुर को गुलाबी रंग जो है वो सवाई मान सिंह सेकंड ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45वां देखते हैं। कोटा राज्य की स्थापना वो किसने की थी? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है उधम सिंह ने, दूसरा जो ऑप्शन है वो है माधो सिंह ने, तीसरा जो ऑप्शन है वो है मदन सिंह ने, चौथा जो ऑप्शन है वो है जालिम सिंह ने। तो इसका जो सही आंसर वो है माधो सिंह ने, यानी कोटा राज्य की स्थापना है वो माधो सिंह ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46वां देखते हैं। सिख संप्रदाय में कितने धर्मगुरु हुए हैं? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है 10 धर्मगुरु, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 11 धर्मगुरु, तीसरा जो ऑप्शन है वो 5 धर्मगुरु, चौथा जो ऑप्शन है वो है 8 धर्मगुरु। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10 धर्मगुरु, यानी सिख संप्रदाय में 10 धर्मगुरु हैं, 10 धर्मगुरु हैं वो हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। राजस्थान में कितने प्रकार की अधिसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है 20 जनजातियाँ, दूसरा जो ऑप्शन है वो 12 जनजातियाँ, तीसरा जो ऑप्शन है वो 10 जनजातियाँ, चौथा जो ऑप्शन है वो है 11 जनजातियाँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है 12 जनजातियाँ, यानी राजस्थान में 12 जनजातियाँ हैं वो अधिसूचित हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 48वां देखते हैं। घोड़दौड़ नृत्य है वो कब किया जाता है? तो इसका जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है कार्तिक अमावस्या को, दूसरा जो ऑप्शन है वो है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, तीसरा जो ऑप्शन है वो है श्रावण शुक्ल तीज को, चौथा जो ऑप्शन है वो है माघ शुक्ल पांचू को। तो इसका जो सही आंसर वो है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। क्वेश्चन नंबर 49वां देखते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ है वो पिंगल में रचित है? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है सगत रासो, दूसरा जो ऑप्शन है वो है पृथ्वीराज रासो, तीसरा जो ऑप्शन है वो है ढोला मारू रादुला, चौथा जो ऑप्शन है वो है राज रूपक। तो इसका जो सही आंसर है वो है पृथ्वीराज रासो, यानी पिंगल में पृथ्वीराज रासो है वो रचित है। और लास्ट 50वां क्वेश्चन है। प्रेम व श्रृंगार परक रचनाएं है वो क्या कहलाती है? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है प्रेम प्रसंग, दूसरा जो ऑप्शन है वो है प्रेम गीत, तीसरा जो ऑप्शन है वो है रास, चौथा जो ऑप्शन है वो है लीला। तो इसका जो सही आंसर है वो है रास, यानी प्रेम व श्रृंगार परक जो रचनाएं हैं वो रास कहलाती है। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं और आई होप आपने
इसको ढंग से लर्न किया होगा। और मज़ीद इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं वो अभी अपलोड होने बाकी हैं, तो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढंग से इन चीज़ों को आप लर्न करें ताकि आप एग्ज़ाम में सक्सेस आप लोगों को मिले। थैंक यू।